CGTT 2022 का क्वेश्चन पेपर। प्रश्न 1, बच्चे लिखने में गलतियाँ करते हैं क्योंकि ए, लिखने की गलतियाँ बच्चों के सीखने का प्राकृतिक हिस्सा है। बी, लिखने का ठीक से अभ्यास नहीं कराया जाता। सी, शिक्षक बच्चों के कामों का ठीक से जांच नहीं करते। डी, बच्चे लिखने में उदासीन होते हैं। इसके सही उत्तर है ए, लिखने की गलतियाँ बच्चों के सीखने का प्राकृतिक हिस्सा है। क्वेश्चन 32, मूल्यांकन का सही अर्थ हो सकता है ए, बच्चों के व्यक्तिगत और विशेष ज़रूरतों को पहचानना। बी, बच्चों के मन में भय पैदा करना ताकि ठीक से पढ़ें। सी, बच्चों की कमियों को जानना। डी, समाज के समक्ष शिक्षा के स्तर को प्रदर्शित करना। इसका सही उत्तर है सी, बच्चों की कमियों को जानना। प्रश्न 33, नीचे दिए गए शब्दों में से किस शब्द में उपसर्ग नहीं है? ए, निरोध। बी, निंदा। सी, निरत। डी, निग्रह। इसका सही उत्तर है बी, निंदा। प्रश्न 34, प्रभावपूर्ण भाषा में वाक्यांशों का अपना महत्व होता है। ये समय की बचत तो कराते ही हैं, साथ ही परिपूर्ण अर्थ के बोधक भी होते हैं। इस दृष्टि से जो कभी बूढ़ा ना हो, इस वाक्यांश के लिए एक शब्द होगा। ए, अमर। बी, सर्वज्ञ। सी, अतुल। डी, अजर। इसका सही उत्तर है डी, अजर। प्रश्न 35, प्राथमिक स्तर में पढ़ने का अभिप्राय है। ए, सही उच्चारण करना। बी, पढ़ने के नियम को जानना। सी, पढ़ते समय हज्जे का सही शब्द बनाना। डी, पढ़कर अर्थ ग्रहण करना। इसका सही उत्तर है डी, पढ़कर अर्थ ग्रहण करना। प्रश्न 36, निम्नलिखित में से कौन सा प्रश्न बच्चों के भाषाई क्षमता के विकास में सबसे अधिक सहायक है? ए, बछड़ा अपनी माँ के पास कब गया? उसने अपनी माँ से क्या क्या बातें की होगी? बी, राम तुम्हारे पिता का नाम क्या है? सी, प्रिया तुम्हारी सबसे अच्छी सहेली का क्या नाम है? डी, हरी घास शब्द का इस्तेमाल करते हुए एक वाक्य बना। इसका सही उत्तर है ए, बछड़ा अपनी माँ के पास कब गया? उसने अपनी माँ से क्या क्या बातें की। अपठित गद्यांश, दिए गए गद्यांश को ध्यानपूर्वक पढ़कर प्रश्न के 37, 38, 39 का उत्तर दीजिए। सही विकल्प चुनिए। सुधार जिस अवस्था में हो उससे अच्छी अवस्था आने की प्रेरणा हर आदमी में मौजूद रहती है। हम में जो कमजोरियां हैं वह मर्ज की तरह हमसे चिपटी हुई है। जैसे शारीरिक स्वास्थ्य एक प्राकृतिक बात है और रोग उलट, उसी तरह नैतिक और मानसिक स्वास्थ्य भी प्राकृतिक बात है और हम मानसिक तथा नैतिक गिरावट से उसी तरह संतुष्ट नहीं रहते जैसे कोई रोगी अपने रोग से संतुष्ट नहीं रहता। उसी तरह हम भी इस फिक्र में रहते हैं कि कमजोरियों को दूर कर अधिक अच्छे मनुष्य बने। इसलिए हम साधु संतों की खोज में रहते हैं, पूजा पाठ करते हैं और साहित्य का अध्ययन करते हैं। हमारी सारी कमजोरियों की जिम्मेदारी हमारी कुरुचि और प्रेम भाव से वंचित होने पर है। जहाँ सच्चा सौंदर्य प्रेम है, वहाँ कमजोरियाँ कहाँ रह सकती हैं। प्रेम ही तो आध्यात्मिक भोजन है और सारी कमजोरियाँ इसके न मिलने और दूषित भोजन के मिलने से पैदा होते हैं। कलाकार हमें सौंदर्य की अनुभूति उत्पन्न करता है और प्रेम की उष्णता उसका एक वाक्य हमारे अंतर जा बैठा है कि हमारा अंतःकरण प्रकाशित हो जाता है। पर जब तक कलाकार खुद है, उसकी आत्मा स्वयं इस ज्योति से प्रकाशित न हो, वह हमें प्रकाश क्यों दे सकता है? प्रश्न 34, उपर्युक्त गद्यांश के माध्यम से लेखक ने पाठकों को खालिस्तान बतलाया है। ए, प्रत्येक मनुष्य की कमजोरियाँ। बी, शारीरिक स्वास्थ्य। सी, जीवन में प्रेम का महत्व। डी, प्रत्येक मनुष्य की अच्छाई। इसका सही उत्तर है सी, जीवन में प्रेम का महत्व। और 38, लेखक के अनुसार किस भोजन के न मिलने तथा दूषित
भोजन मिलने से सारी कमजोरियाँ उत्पन्न होती हैं। ए दूध और अंडा, बी आध्यात्मिक भोजन, सी संतुलित भोजन, डी हरी सब्जियाँ और फल। इसका सही उत्तर है बी आध्यात्मिक भोजन। प्रश्न 39, लेखक के अनुसार हमें कलाकार से क्या प्राप्त होता है? ए उमंग और आनंद, बी मनोरंजन, सी सौंदर्य की अनुभूति और प्रेम की उष्णता, डी अभिनय की कला। इसका सही उत्तर है सी सौंदर्य की अनुभूति और प्रेम की उष्णता। प्रश्न 40, नीचे दिए गए वाक्यों में से एक सही वाक्य है। सही वाक्य का चयन कीजिए। ए आपका आशीर्वाद आवश्यक है, बी आपके आशीर्वाद की आवश्यकता है, सी आपके आशीर्वाद आवश्यक है, डी आपका आशीर्वाद आवश्यकीय है। इसका सही उत्तर है ए आपका आशीर्वाद आवश्यक है। प्रश्न 41, निर्देश, नीचे एक वाक्य दिया है, इसका दिए गए विश्लेषण बिंदुओं के आधार पर सही विश्लेषण पहचानिए। भारतीय टीम ने टॉस जीता और बल्लेबाजी प्रारंभ की। इसका सही उत्तर है बी विश्लेषण, भारतीय टीम ने क्रिया जीता प्रारंभ की। कर्म है टॉस बल्लेबाजी, विस्तार है टॉस, पूरक है योजक। और प्रश्न 42, कभी कभी बच्चे इस तरह से प्रश्न पूछ लेते हैं कि हम बड़े भी बगले झाँकने लगते हैं। इस वाक्यांश में बगले झाँकना मुहावरे का अर्थ होगा। ए अत्यधिक प्रसन्न होना, बी उत्तरदायित्व लेना, सी थोथी धमकी देना, डी निरुत्तर होना। इसका सही उत्तर है डी निरुत्तर हो जाना। प्रश्न 43, पहली बार स्कूल आने वाले बच्चे को रिस्लेट होते हैं, जिस पर सूचनाओं और ज्ञान भरना स्कूल का दायित्व है। इस कथन की पुष्टि के लिए तथ्य हैं। यह प्रचलित मान्यता है जो लोग लगभग सत्य है। बी बच्चे अपने आसपास से बहुत से अनुभव और ज्ञान लेकर आते हैं। सी यह कथन सभी बच्चों का लागू नहीं होता। डी शैक्षिक स्तर में कोई भी सर्वमान्य परिभाषा इस संबंध में नहीं है। इसका सही उत्तर है बी बच्चे अपने आसपास से बहुत से अनुभव और ज्ञान लेकर आते हैं। प्रश्न 44, गरिमा कक्षा 2 में पढ़ती है। वह हर शब्द का उच्चारण अशुद्ध रूप में करती है। महिमा उसकी शिक्षिका है। वह बहुत ही संवेदनशील है। कक्षा में प्रत्येक बच्चे को वह बहुत प्यार करती है। उनकी गलतियों पर डांटती नहीं बल्कि प्यार से समझाती भी है। महिमा के प्रयास से गरिमा धीरे धीरे शुद्ध उच्चारण करना सीख गई है। इससे यह सिद्ध होता है कि गरिमा की प्रारंभिक अवस्था ने उच्चारण दोष होने का कारण रहा। ए अभ्यास का भाव, बी ज्ञान का भाव, सी भाषा के व्याकरण का भाव, डी उचित निर्देशों का भाव। इसका सही उत्तर है बी ज्ञान का अभाव। प्रश्न 45, पीताम्बर बराबर पीला कपड़ा, विशेषण और विशेष्य, उसके आधार पर सही विकल्प चुनें। ए तत्पुरुष समास, बी कर्मधारय समास, सी अविर्भाव समास, डी द्वंद्व समास। इसका सही उत्तर है बी कर्मधारय समास। कर्मधारय समास में विशेषण और विशेष्य का महत्व होता है। 46, माता ने बालक को लड्डू से प्रसन्न किया। इस कथन में लड्डू से क्रिया संपन्न होने का भाव प्रकट होता है। अतः जो शब्द क्रिया के साधन को प्रकट करता है उसे कौन सा कारक कहा जाता है? ए कर्म कारक, बी अपादान कारक, सी संप्रदान, डी करण कारक। इसका सही उत्तर है डी करण कारक। प्रश्न 47, सामान्यतः बालक ध्वनि को सुनकर प्रतिक्रिया देना प्रारंभ कर देता है। ए 6 से 7 माह में, बी 2 से 3 वर्ष में, सी 8 से 10 माह में, डी 4 वर्ष में। इसका सही उत्तर है 6 से 7 माह में। प्रश्न 48, प्राथमिक स्तर में भाषा शिक्षा का मुख्य उद्देश्य होना चाहिए।
ए वर्ण पढ़ने की क्षमता विकसित करना, बी शब्दों का शुद्ध उच्चारण करना, सी बच्चों की कल्पनाशीलता और सृजनात्मकता को विकसित करना, डी विराम चिन्हों का प्रयोग करने की क्षमता विकसित करना। इसका सही उत्तर है सी बच्चों की कल्पनाशीलता और सृजनात्मकता को विकसित करना। प्रश्न 49 निर्देश दिए गए रिक्त स्थानों के लिए सही विकल्प का चयन करें। जिन स्वरों के उच्चारण में खाली स्थान स्वर से लगभग 3 गुना समय लगता है उन्हें खाली स्थान स्वर कहते हैं। ह्रस्व और प्लुत। प्रश्न 50 मुख के जिस भाग से जिस वर्ण का उच्चारण होता है उसे उसका उच्चारण स्थान कहा जाता है। बताइए उ प वर्ण का उच्चारण स्थान निम्न में से कौन सा है? ए ओष्ठ, बी तालु, सी नासिका, डी दंत। इसका सही उत्तर है ए ओट्स। 51 निम्नांकित में से पर्वत शब्द का परावर्ती चुनें। ए अपगा, बी अंचल, सी द्रोण, डी वारिक। इसका सही उत्तर है बी अंचल। 52 निम्नलिखित में से पानी का परावर्ती शब्द नहीं है। ए अम्बु, बी सर, सी मेघपुष्प, डी नील। इसका सही उत्तर है बी सर। प्रश्न 53 निम्नांकित में से कौन सा शब्द सदैव स्त्रीलिंग में ही प्रयुक्त होता है? ए बनावट, बी बुढ़ापा, सी लड़कपन, डी हिमालय। इसका सही उत्तर है ए बनावट। प्रश्न 54 किस वाक्य में विश्लेषण संबंधित अशुद्धि नहीं है? ए कहीं से खूब ठंडा बर्फ लाओ, बी आप जैसा अच्छा सज्जन मैंने नहीं देखा, सी वहाँ ज्वर की सर्वोत्कृष्ट चिकित्सा होती है, डी यह बात एक गोपनीय रहस्य है। इसका सही उत्तर है सी वहाँ ज्वर की सर्वोत्कृष्ट चिकित्सा होती है। प्रश्न 55 स्कूल की भाषा और घर की भाषा में अंतर होने से ए बच्चे पुस्तक नहीं पढ़ पाते, बी बच्चों को लिखने में कठिनाई होती है, सी भाषा सीखने में बच्चों को समस्या होती है, डी इनमें से कोई नहीं। इसका सही उत्तर है सी भाषा सीखने में बच्चों को समस्या होती है। प्रश्न 56 कौन सा प्रश्न कक्षा में भाषिकता को परिभाषित करता है? ए तुम्हारी बड़ी बहन का क्या नाम है, बी अच्छी लगने वाली माँ को क्या कहते हैं, सी तुम्हारे घर में तुमने क्या खाया, डी माँ को अपनी अपनी भाषा में क्या कहते हैं। इसका सही उत्तर है डी माँ को अपनी अपनी भाषा में क्या कहते हैं। प्रश्न 57 मनुष्य और जानवरों की भाषा में अंतर होने का प्रमुख कारण है? ए मानव मस्तिष्क का अधिक विकसित होना, बी मानव का सामाजिक संबंध होना, सी जानवरों को प्रशिक्षित न करना, डी मनुष्य और जानवरों की शारीरिक संरचना। इसका सही उत्तर है डी मनुष्य और जानवरों की शारीरिक संरचना। प्रश्न 58 प्राथमिक स्तर पर बच्चों की मौखिक अभिव्यक्ति के विकास में सबसे अधिक प्रभावित गतिविधि हो सकती है? ए चित्र दिखाकर कहानी कहलवाना, बी कहानी को शब्दशः दोहराना, सी घटना का वर्णन करना, डी कहानी को अपनी बोली या भाषा में कहना। इसका सही उत्तर है डी कहानी को अपनी बोली या भाषा में कहना। इंसर्ट निर्देश नीचे दिए गए में से सही विकल्प को चुनें। ए च धन अ धन क धन अ धन ई बराबर चक्की, बी च धन अ धन क धन की बराबर चक्की, सी च धन अ धन क धन ई चक्की। प्रश्न डी च धन क धन ई बराबर चक्की। इसका सही उत्तर है सी च में हलंत है, धन अ धन क में हलंत मतलब अधा का, धन क में हलंत धन छोटे ई बराबर बड़े ई बराबर चक्की। प्रश्न 60 तत्सम शब्द अपनी भाषा के मौलिक रूप में बिना किसी परिवर्तन के प्रयुक्त होते हैं।
जबकि तद्भव शब्द अपना रूप बदल देते हैं। इस कथन में परिप्रेक्ष्यता में अक्षत शब्द का तद्भव रूप होगा। ए अखत, बी अखत, सी अक्षत, डी अक्षत, अच्छत। इसका सही उत्तर है डी अक्षत।